अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अज़ीज़ नौजवान बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये करियर गाइडेंस जो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक हर टीनेजर को रहता है, जो 10th तक आ जाते हैं, फिर 12th के बाद एक करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, आज दुनिया कहाँ पे तरक्की कर चुकी है और किन सब्जेक्ट्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप लोग को ये इस वक्त जो है हो सकता है वो चीज़ों की इफेक्टिवनेस और उसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा, लेकिन आप एक 40 ईयर्स पहले का ट्रेंड अगर देखें ना, 40 या 50 ईयर्स पहले का, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके सामने सिर्फ 2 करियर ऑप्शंस थे, सिर्फ 2 चीज़ बनते थे वो लोग, एक या तो इंजीनियर, एक या तो डॉक्टर। ये चीज़, और क्यों बनते थे वो? क्योंकि उनका जो गोल था, उनकी जो जो सेटिंग हुई थी ब्रेन की या उनकी लाइफस्टाइल की, वो ये था कि ये 2 जॉब्स हमको खूब पैसा दे सकते हैं और पैसा इंसान को जो है खुशी दे सकता है, पैसा से आप हर चीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये 40 ईयर्स से दुनिया जिन जिन चीज़ों से गुजरी ना, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हर जगह में। वो लोग रियलाइज़ किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो लोग रिसर्च किए वो रियलाइज़ किए कि जितने लोग पैसे कमाए, जितने लोग पैसे कमा के जो है अपने ख्वाहिशात पूरे किए, उनका जो भी गोल वो लोग सेट किए थे ना, हमको क्रूज़ खरीदना है, हमको जेट खरीदना है, प्राइवेट चार्टर्ड हो, वो लोग उसके बाद भी कभी ज़िंदगी में खुश नहीं थे। और ये जो 2 करियर बन गए थे पिछले 40-50 ईयर्स में, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, ये उन लोगों का माइंडसेट एकदम रोबोटिक बना दिया था, एकदम रोबोटिक, टेक्निकल लोग बन गए थे एकदम। आज आप लोग के सामने ये सेशन रखने का मकसद ये था कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर से हटके भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया, ठीक है। आप लोग को जो है अभी से प्लानिंग करना है कि आपका करियर क्या होना चाहिए। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखें ना, इस वक्त आप अगर देखें कि मुसलमानों की जो हालत है ना, बहुत ही पस्त हालत है। जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स देखते हैं ना, तो हर जगह जहाँ पे भी जंग हो रही है, जहाँ पे कोई मुल्क टूटा हुआ है, कुछ ख़राब काम है, तो वहाँ पे किसका नाम है? मुसलमानों का। आप यही ट्रेंड एक 400 ईयर्स पहले उठा के देखिए, आपको दुनिया में हर सब्जेक्ट के टॉपर्स में, हर सब्जेक्ट के पायनियर्स का मतलब क्या है? लीड करना, फाइंड करना। आपको सिर्फ अक्सरियत मुसलमान साइंसदान की दिखाई देगी। आपको पता है दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड मैप जिसमें दुनिया का नक्शा बताया गया था, ये किसने बनाया? ये आज से 1000 साल पहले मोहम्मद अल बिरूनी, ये मुस्लिम साइंसदान थे, इन्होंने ड्रॉ किया। इन्होंने साउथ पोल को ऊपर लिया था, नॉर्थ पोल को नीचे लिए थे। जब वेस्ट तरक्की किया 400-500 ईयर्स पहले, वो लोग आके मैप को बस बदल दिए, साउथ पोल को नीचे ला दिए और नॉर्थ पोल को ऊपर कर दिए। और अल बिरूनी जो मैप बनाए थे उसमें वो काबे को सेंटर रख के बनाए थे, काबे को सेंटर रख के। आप देखेंगे मेडिकल में, आप फार्मेसी का नाम सुने होंगे, इब्न सीना सुने आप लोग? इब्न सीना क्या ऐसे ही कोई नाम है? ये बहुत बड़े मुस्लिम मेडिकल साइंटिस्ट है, इनके नाम से आज फार्मेसी चलती है, इब्न सीना। इनको यूरोप में एविसीना के नाम से मशहूर है ये। आप देखेंगे कि ये एरोप्लेन कौन बनाए? राइट ब्रदर्स, करेक्ट। आज से 100 ईयर्स पहले 1919 के आसपास वो लोग प्लेन बनाए। लेकिन प्लेन बनाने के लिए जो मैकेनिज्म की ज़रूरत है, क्या चीज़ है जिसके ऊपर जो है कोई चीज़ उड़ सकती है, वो जो पूरी साइंस है एरोफिजिक्स की, इसको डिज़ाइन करने में जो है अब्बास इब्न फिरनास, ये आज से 1000 साल पहले मुस्लिम साइंसदान थे। ये सिर्फ मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किए किताब में, ये परिंदों के ऊपर रिसर्च किए कि अल्लाह की ये मखलूक है, ये कैसे उड़ती है। वो रिसर्च के नतीजे में वो अपना थीसिस प्रपोज किए, और थीसिस प्रपोज करने के बाद वो 10 मिनट तक जो है आर्टिफिशियल पंखों के साथ उड़ के बताए लोगों को कि उड़ना जो है सपना नहीं होता। अल्लाह ने इंसान को इतना जहन दिया कि वो जो है इस ज़मीन से उठ के जो है आसमान की बुलंदियों को छू सकता। आज से कितने साल पहले? 1000 ईयर्स पहले। और ये जितने भी आप साइंटिस्ट के नाम ले लें, ये रिसर्चेस वो लोग क्यों किए? वो लोग कुरान के बुनियाद पे किए। अल्लाह ताला बताते हैं, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म दिया। कुरान कभी आपको जो है कोई दूसरे इल्म लेने से कभी नहीं रोकता। ये कुरान का बड़प्पन है कि वो तमाम जितने भी साइंसेस हैं ना, उनको अपने अंदर एसिमिलेट करता है। कुरान आपका जहन मजीद खोलता है कि आप तहकीक करो, रिसर्च करो। आप लोग सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? रसूल थे, एक बहुत बड़े पैगम्बर थे। वो अल्लाह ताला को मानते थे ना, वो कैसे अल्लाह ताला को मानने लगे? आप लोग को वो किस्सा पता है? वो जो है रिसर्च करते थे, वो हाँ, चांद तारों के ऊपर। उनकी जो कौम थी ना, वो कौम बुत परस्ती में थी, अलग अलग चीज़ों की पूजा करती थी, कोई चांद की, कोई तारे की, कोई इंसान की, कोई किसी की। उनके बाप खुद बुत बनाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिसर्च करने लगे, रिसर्च, ठीक है, कॉपी नहीं करे वो सीधा कि अरे मेरे अब्बा कर रहे हैं मैं भी कर दूंगा। रिसर्च किए, एक दिन बैठ के जो है चांद के ऊपर रिसर्च किए। अरे चांद की लोग पूजा करते हैं, इसके अंदर कितनी ठंडक है, काम है, ऐसे पीस दिखता है इसको देख के। सुबह होते होते फजर में चांद गायब, ओझल पड़ गया, दिख रहा नहीं है। तो बोले कि नहीं, जो चीज़ जो है दिख नहीं सकती, मतलब अपने कंट्रोल नहीं रख सकती, वो खुदा नहीं हो सकता। तारे के ऊपर रिसर्च किए, तारे भी सुबह होते होते गायब हो गए। तो वो देखे कि सूरज बड़ा पावरफुल है, इसके आते ही सब गायब, कुछ दिख रहा नहीं है। हो सकता है सूरज पावरफुल है। वो सूरज शाम होते होते खुद ढल गया, सूरज नहीं दिख रहा है। अब वो बोले कि नहीं, ये कोई चीज़ खुदा नहीं हो सकती। आप लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं जब नियत बांधते हैं? इन्नी वज्जहतु वजहिया, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि इतने रिसर्च करने के बाद मैं अपना मुंह उस खुदा की तरफ मुंह करता हूं जो इस पूरी दुनिया का बनाने वाला है।
वो रिसर्च करके पहुंचे। आज जितनी रिसर्च हो रही है ना, आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े साइंसदान जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो रिसर्च उनको साइंस इस्लाम के जो है निशानियों की तरफ लेके जा रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सनुरीहिम आयातिना वफिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, हम इन लोगों को अपनी निशानियां बताएंगे इस ज़मीन में और इनके अपने आप के अंदर भी। आप देखिए रसूलुल्लाह के ऊपर कुरान नाजिल होकर कितने साल हो रहे हैं? 1400 ईयर्स। 1400 साल पहले रसूलुल्लाह कुरान में बताया कि किस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट के अंदर 7 ईयर्स होते हैं। उस ज़माने में कोई मशीन थी जो पेट के अंदर ऐसा कुछ डाल के देख सके, स्कैनिंग कर सके? आज से 40 ईयर्स पहले बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट कीथ मूर, इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की और 1982 में सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो कुरान की यही आयत के हवाले से देते हुए कहे कि जो अल्लाह ताला फरमाया कि एक बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर परवरिश पाता है, 40 साल पहले साइंस जो है उसको सही साबित कर सकी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता के चले गए थे इस साइंस को। कैसे बताए? वो अल्लाह के वही के जरिए से। तो ये जितने भी साइंटिफिक फिनोमिना हैं आपको अल्लाह के नज़दीक करते हैं। फराही बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर पिछले सदी के थे, उनकी बहुत मशहूर किताब है और वो साइंस पे बहुत रिसर्च किए। तो उनका बहुत मशहूर जुमला है, वो आप बच्चों को याद कर लेना चाहिए। वो क्या कहते थे कि कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द यूनिवर्स इज़ द वर्क ऑफ गॉड। ये कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है और ये जो पूरी कायनात है ना, ये अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला का वर्क है, उसका क्रिएशन है। आप एक पेंटर पेंटिंग करता है तो उसके पेंटिंग से अंदाज़ा कर सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त पेंटर है। वैसे ही अल्लाह ताला के इस यूनिवर्स पे आप गौर करने पे मालूम चलेगा कि अल्लाह कितना ज़बरदस्त खालिक है, कितना बेहतरीन डिज़ाइनर है, कितना बेहतरीन प्लानर है। और वो अल्लाह की जो है इबादत करने के लिए अल्लाह हमको इस ज़िंदगी में भेजा। तो ये जितना आपका करियर है ना, ये करियर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये करियर जो है ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि इस करियर के ज़रिए से आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्टअप करना है और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसका मजबूत करना है। और जो जो सोसाइटीज़ के अंदर गलत चीज़ हो रहा है ना, उसको गलत चीज़ों को ख़त्म करना है। वो ये जितने सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, आप इन सब्जेक्ट्स के थ्रू इनकलाब ला सकते हैं। ये जर्नलिज्म है, लॉ है, इकोनॉमिस्ट है, ये फील्ड्स आज बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ की। आप अगर न्यूज़ उठा के देखें, जो भी दुनिया की न्यूज़ है, आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है? जर्नलिस्ट के थ्रू मिलती है ना। अगर जर्नलिस्ट सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है तो आपको फैक्चुअल न्यूज़ मिल सकती है? नहीं मिल सकती। आज आप अक्सरियत मीडिया का हाल देखिए, मीडिया जो है मैनिपुलेटिव जो है ये प्ले करता है, मैनिपुलेटिव जो है हेडलाइंस आपके सामने करता है। आप लोग जो है जर्नलिस्ट में जाके जो है और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों के सामने जो हकायक हैं वो रख सकते हैं। लॉयर्स की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजिस्ट, इन सब की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट्स को आप लोग जो है पढ़िए और अपना फिर जो है ना फ्यूचर को डिज़ाइन करें कि मेरा जो भी काम रहेगा मैं इसको अल्लाह की इबादत के लिए सर्व करूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगम्बर बनाए गए तो शुरू के 3 साल आप जो है चंद लोगों के अंदर तबलीग किए, रिश्तेदार, करीबी दोस्त, अच्छे जो जिनके साथ ताल्लुकात है। लेकिन जब 3 साल ख़त्म हो गए तो अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया कि अब आप जो है एलानिया जो है अल्लाह के दीन की दावत करिए, पब्लिकली करिए, अब कोई करीबी लोगों तक मत रखिए। तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या थी पता है? कुछ बात आपको दूसरों तक पहुँचाना है तो एक शख्स जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने कपड़े फाड़ लेता, अपना ऊँट या जो जानवर है उसको ज़िबा करता, उसका खून अपने ऊपर जो है लगा लेता, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसको करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मतलब वो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त की, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात इंपॉर्टेंट पब्लिक करना चाहे ना, आपने वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। फ़र्क क्या था? जो जो उसमें गलत काम थे वो निकाल दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही पहाड़ पे चढ़े जहाँ पे ये लोग चढ़ के जो है अपनी इंपॉर्टेंट बात करते थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े नहीं फाड़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जानवर की कुर्बानी देके उसका खून अपने ऊपर नहीं लपेटे। तो आपके प्रोफेशन के अंदर जो गलत काम है उस गलत को निकालना है। अब लोग बोलते हैं कि लॉयर नहीं बनना क्योंकि लॉयर झूठ बोलता, तो सच्चा लॉयर भी तो बन सकते हैं। बहुत सारे वकील हैं जो नेशनल लेवल पे केस लड़ रहे हैं, वो लोग सच बोल के ही लड़ रहे हैं। खालिद बेयदून का आप नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं, वो लोग सच की बुनियाद पे लड़ते हैं। तो जो गलत प्रोफेशन है, अब कस्टम्स पता है आप लोग को? आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो ये जो लगेज वो सब होता है ये कस्टम्स के थ्रू जाता है, उसमें आप सोना वो सब नहीं ले जा सकते। अब कस्टम में बहुत ज़्यादा जो है ना करप्शन का चांस रहता है, तो वही कस्टम में आप जो है सही के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर बहुत फर्म होना चाहिए। अल्लामा इकबाल जो है, ये नौजवान जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये नौजवान जो है क्या क्या काम कर देते हैं पता नहीं। ये जो फेसबुक आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसको बनाने वाला एक नौजवान ही था, मार्क ज़करबर्ग। ये आज फेसबुक नहीं बनाया, 15-20 साल पहले, ही वॉज जस्ट इन 2020 अर्ली 20s, उस वक्त। आज सब उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये नौजवान को कभी जो है हकीर मत समझिए, अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छी डायरेक्शन दीजिए। और इस्लाम आपको ये पूरा तरीक़ा सिखाता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहिए। वही चीज़ हमको दावत आज ना लोगों को देना है, खुद अमल करें और दूसरों को भी ये बात बताएं। आप लोग का जो है ये मामूर होना चाहिए, मामूर मतलब रूटीन, कि आप लोग कम से कम दिन में 15 मिनट जो है कुरान के लिए निकालें। कम से कम बोल रहा हूँ मैं। जिस वक्त आपका खुद पैशन बिल्टअप हो जाएगा ना, आप खुद 1-1 घंटा देंगे कुरान को, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जब तक पैशन बिल्टअप होने के लिए 15 मिनट्स रेगुलर निकालें। अल्लाह ताला को जो है ना ज़्यादा काम पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि दिन में जो आदमी 17 रकात पढ़ रहा है अल्लाह को बहुत पसंद आ गया, नहीं। अल्लाह को वो काम पसंद है जो कम किया जाए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। आप
कुरान पढ़ रहे हैं हर दिन 5-5 मिनट पढ़िए, अल्लाह को बहुत पसंद है। ये नहीं कि रमज़ान आया पूरे 30 पारे पढ़ दिए, अब कुरान को सेंध के ऊपर इतनी रखिए कि निकालने में अगला रमज़ान आ गया, ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद। अपना डेली रूटीन बनाइए कि कुरान के साथ अपने आप को मजबूत करिए, तो इंशाल्लाह इस कुरान के ज़रिए से आपके अंदर जो है वो विजन पैदा होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को देके गए थे। अल्लामा इकबाल नौजवानों के बारे में क्या कहते हैं पता है? अल्लामा इकबाल कहते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आग के जिसके आगोश में कुचल डाला था जिसने ताजे सरेदारा। कि जो मुस्लिम एम्पायर थी, आप नाम सुने होंगे खालिद बिन वलीद का, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, सैफुल्लाह जिनको लक़ब दिया गया था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे ओहद में और रसूलुल्लाह को शिकस्त दिए थे। ओहद में मुसलमान जीते नहीं थे, लेकिन वही खालिद बिन वलीद जब उनको हिदायत मिली, जब वो इस्लाम कबूल किए, अपना पूरा टैलेंट किस लिए इस्तेमाल किए? इस्लाम को फैलाने में, इस्लामी जो बॉर्डर से उसको आगे पहुँचाने में। ईरान की तरफ ईरानियों को शिकस्त दे दिए, रोमन की तरफ यरमुक में रोमन्स को शिकस्त दे दिए। आज पूरे जनरल्स की हिस्ट्री में इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई जनरल गुजरा नहीं। 100 जंगें लड़े, एक जंग में भी नहीं हारे। रसूलुल्लाह के खिलाफ आए तब भी नहीं हारे, अल्लाह नहीं हराया, क्योंकि अल्लाह को टाइटल देना था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। अल्लाह की तलवार कभी नहीं टूटती, ठीक है। तो ये इतने ज़बरदस्त प्रोफेशनल थे कि छोटी छोटी बटालियंस के साथ बड़े बड़े लश्कर पे हमला करते थे। आपको वही प्रोफेशनल बनना है और उसी प्रोफेशनल के साथ जो है आपको इस्लाम की दावत सामने रखना है, ठीक है। तो कुरान को अपना मामूर बनाइए, अपने नमाज़ें कभी मत छोड़िए, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करिए। कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ मार्क्स आपको जो है ज़िंदगी में आगे लेके जा सकते, नहीं। आप बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री पढ़िए, कुछ लोग मार्क्स में अच्छे नहीं थे लेकिन वो लोग और भी बहुत अच्छे काम किए जिसकी वजह से लाइफ में वो लोग बहुत आगे चले गए। आप जितने भी रिच लोग हैं ना, इनका आप उठा के बायो पढ़ो, आपको दिखेंगे कि ये लोग अपने माँ बाप की खूब खिदमत की, आपको दिखेगा। अभी ये मत सोचिए कि आप एक चीज़ मिस कर दिए, किसी में फेल हो गए तो अभी आपकी लाइफ खत्म होगी, नहीं। ये मुसलमान की कभी सोच नहीं हो सकती। ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की जो रहमत है ना, इससे कभी मायूस मत हो। मार्क्स कम आ गए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह ज़िंदगी में और आगे बढ़ा सकता है, कोई भी स्टेज पे बढ़ा सकता। तो अपना मजबूत करिए, नमाज़ों की हिफाजत करिए, जितने भी ये टीनेज के इशूज़ रहते हैं ना, इस इशूज़ से निकल के अपने लाइफ को अच्छी दिशा दें। आपके दोस्त लोग बता रहे होंगे कि अरे ये वीडियोस देखो बड़ा मज़ा आता है इसमें, इन चीज़ों में बहुत ये है, गर्लफ्रेंड्स ये सब चीज़ें बड़ा मस्त होता है, पार्टी और ये सब चीज़ें ना, ये जब आप निकल के बाहर आते हैं ना बड़ी एज में, तब आपको मालूम चलता है कि अरे ये सब बड़ी हकीर चीज़ें हैं, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत भोंदी चीज़ें हैं। लाइफ को जो है रियलिटी के पर्सपेक्टिव से आप लोग देखिए कि वेयर आई रियली वांट टू बी, और मैं वहाँ से कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। आज जितनी भी फ़लस्तीन की हालत है, कश्मीर, ये सब हमको दिख रहा है, बदलने की हालत में हम हैं नहीं। तो अपने आप को हम इतना काबिल बनाएं कि हम अपना इन्फ्लुएंस कुछ छोड़ सके, कि आने वाली नस्ल बदलने की तरफ काम करे, ठीक है। तो मैं अल्लामा इकबाल के इसी शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम है कि मोमिन कारी नज़र आता है पर हकीकत में है कुरान। कि मुसलमान कोई भोंदी शख्सियत नहीं है कि इसने बस दाढ़ी रख ली, अब इसको जो है दुनिया में क्या हो रहा मालूम नहीं है, नहीं। मुसलमान जो है हर चीज़ की खबर रखता है। आपको एक नाम देता हूँ, आप लोग को जब भी फ्री टाइम मिले ना, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए आप लोग जाके। इंडिया के बहुत बड़े आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिए। जब भी टाइम मिले, आज मिले, एक महीने बाद मिले, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। ये इतने जीनियस थे। मैं आपको जो सोशल साइंसेस बताया ना, लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब इंडिया में 300 साल पहले ये सब्जेक्ट्स मर गए थे। इन तमाम मुर्दे सब्जेक्ट्स को ये जिंदा किए शाह साहब, शाह वलीउल्लाह। आज इनके ऊपर अमेरिका में रिसर्च होती है, 300 साल बाद अमेरिकन रिसर्च कर रहे हैं इनके काम के ऊपर कि ये जो पॉलिटिकल साइंस की थियरीज देके गए हैं, इकोनॉमिक थियरीज देके गए हैं, इसमें हमको सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। इतने बड़े जीनियस। और ये कौन थे? आलिम दीन, कुरान के जो है हाफिज थे, कुरान का इल्म रखते थे, उसके बुनियाद के ऊपर वो ये इल्म लोगों को दिए, ठीक। तो शाह साहब जो है हमेशा अपना वक्त मस्जिद में गुजारा करते थे, लेकिन उनको अतराफ में क्या चल रहा है मालूम था। उस वक्त मुगल सल्तनत थी और मुगल सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई थी, ठीक है, बहुत कमज़ोर। उस वक्त बड़े बड़े जो जनरल थे, सूबेदार थे, ज़मींदार थे ना, बड़े बड़े पैसे वाले मुसलमान, उनको मालूम नहीं चल रहा था हम क्या करें। लेकिन शाह साहब जो है वो देखे कि अंदर मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा वो ख़त लिखे किसको? अहमद शाह अब्दाली, उस वक्त अफगानिस्तान का बादशाह था, अफगानिस्तान इंडिया से अलग हो गया था। उसको ख़त लिखे कि आप आइए, इंडिया में मुसलमानों की हालत बहुत पस्त हो गई है, आप कुछ कीजिए, बचा के जाइए। उनके कहने के ऊपर अहमद शाह अब्दाली आया और वहाँ पे वापस मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दिया गया कि वो लोग अपने आप को कम से कम स्टेबल कर सके। अब एक मौलवी जो आलिम दीन है, उसको सियासत के बारे में कैसे मालूम चला? वो कुरान आपका डायनामिक्स खोलता है कि हर चीज़ के अंदर जो है सोच के अपनी ज़िंदगी बसर करो। तो ये शाह साहब जो है, जो इतने बड़े आलिम थे ना, वो डायनामिक्स अपने बहुत वाजे किए थे और लोगों को जो है ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है बहुत अच्छे तरीके से समझा के गए थे। हम लोग को भी ये रोल अदा करना आज के उसमें ज़रूरी है, ये हर शख्स का काम है। हम सबको जो है दाई बनना है, उसके लिए इल्म हासिल करना पहले है। अल्लाह ताला हमको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।